सर बच्चों के रिव्यू से क्या पता चला है किस प्रकार का एग्ज़ाम बच्चों का गया है और क्या पैटर्न रहा है? इस बार में मैंने ये देखा कि लास्ट टाइम के कंपेयर में पेपर जो था वो काफ़ी लेंदी था और कई सारे बच्चों से मेरी बात भी हुई, तो ये है कि कई सारे लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ भी नहीं पाए और उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहे कि अटेम्प्ट नहीं कर पाया। अच्छा, बच्चे लैंग्वेज को भी छोड़ करके चलते हैं, तो लैंग्वेज में भी इस बार में इशू देखने को मिला। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका था और अक्सर मैं बोलता रहा हूँ ये कि पेपर का पैटर्न अब फैक्चुअल से कॉन्सेप्चुअल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इस पेपर में भी ये देखा गया। अभी हमने जब पेपर देखा तो यहाँ पर भी जैसे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड ने भी पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया, राजस्थान में एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। और यहाँ पर क्वेश्चन फैक्चुअल जो ज़्यादा रहते थे, जैसा कि प्रीलिम्स में एक अप्रोच रहता था, तो फैक्चुअल से कॉन्सेप्चुअल की तरफ पेपर मूव हुआ। और जाहिर सी बात है कि जब भी कोई भी पेपर फैक्चुअल से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ मूव करेगा तो वहाँ पर इस बात के पूरे चांसेस बढ़ जाएंगे कि पेपर लेंदी हो जाएगा। वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की समस्याएं बच्चों के साथ में खड़ी हो सकती, जैसे उत्तराखंड का पेपर, यूपी का पेपर। इन पेपर्स में ऐसा होता है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस की वजह से बच्चे प्रीलिम्स का पेपर कर लेते हैं और उसके बाद में भी हो सकता है कि उनको 20 मिनट 25 मिनट का समय बच जाए। वहीं जब हम डीजीएस के पेपर की बात करते हैं तो डीजीएस का जो पेपर होता है वो फैक्चुअल नहीं होकर के कॉन्सेप्चुअल होता है, तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो हमने अभी ऑब्ज़र्व किया, जो देखा कि पुराने पैटर्न के हिसाब से बच्चे फैक्चुअल पेपर को देख रहे थे, उस हिसाब से तैयारी कर रहे थे, तो इसमें ये हुआ कि वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाए और यही एक रीज़न रहा है कि उनका पेपर छूटा है। सर लोकल लॉज को लेकर क्या रहा है कि लोकल लॉज जैसे बच्चों के रिव्यू का? हाँ, देखिए, लोकल लॉ का हम अगर स्टेट की बात करें तो हर स्टेट का बच्चा, जैसे राजस्थान का जो स्टूडेंट है उसका लोकल लॉ बाहर वाले बच्चों के कंपेयर में ज़्यादा बेहतर तैयार होता है। तो लोकल लॉ जो बाहरी स्टूडेंट्स हैं, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके कंपेयर में राजस्थान वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और चूँकि लोकल लॉ वो हमेशा पढ़ते रहे हैं, और जब हम अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो वो लगभग हर स्टेट में एग्ज़ाम देते हैं। और चूँकि यहाँ पर 3 ईयर की प्रैक्टिस का बार वाला कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है। तो लोकल लॉ की अगर बात करें कि जब भी पार्टिसिपेशन लोकल लॉ का बहुत बढ़ा दिया जाता है, तो स्टेट जो होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट का बच्चे की सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम लोकल लॉ के पोर्शन को कम कर देंगे, मेजर एक्ट्स को बढ़ा देंगे, माइनर एक्ट्स को कम करेंगे, तो वहाँ पर अदर स्टूडेंट्स जो हैं वो भी प्रीलिम्स में एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। चलिए सर, हम दीपक सर की तरफ चलेंगे कि लैंग्वेज का जो पेपर था, सब बच्चों के रिव्यू के अनुसार कि लैंग्वेज का पेपर कैसा रहा है? तो जब आप आईटी टीम के साथ डिस्कशन कर रहे थे तो हम और अमित सर पर्सनली बच्चों से डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और उसमें जो चीज़ लैंग्वेज के पेपर में खासतौर पर देखने आई कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं। अब इंग्लिश मीडियम होने के कारण उनका हिंदी का जो पेपर थे, जो 15 क्वेश्चन आए, वो जो है हम लोगों को थोड़ा सा हाँ वो नहीं, उनको करने में उन्हें थोड़ा सा कठिनाई हुई है, क्योंकि मीडियम इंग्लिश रहा है और लैंग्वेज वैसे ही छोड़ के चलते हैं कि वो 30 मार्क्स हैं। लेकिन कई बार होता क्या ना कि आप हाथ ही निकल जाता, पूछ जो है वो फंसा देती है। तो यहाँ पर ऐसे ही लग रहा है कि लॉ का तो पेपर निकला और जा करके उसने पूछ कहाँ फंसाई, जा करके लैंग्वेज के पेपर में जा करके वो हुआ। बाकी कुछ फ्रेशर से मेरी बात हुई तो उन्होंने तो कह दिया कि ट्रॉमेटाइज करके पेपर, लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात मैंने की थोड़ा एक्सपीरियंस बच्चों से, तो उन्होंने कहा नहीं पेपर वॉज गुड, जैसा अभी सर ने बताया। और बाकी तो आप जानते हैं कि रोल क्या हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बच्चों से मेरी बातचीत हुई वो 75 या इससे प्लस बता रहे हैं। हाँ, ये कई बार सर, जैसे कई स्टेट के एग्जाम जहाँ पर जीएस है तो बच्चे जीएस को इग्नोर करके चलते हैं। हाँ। तो लेकिन कई बार वो अपना डिसाइडिंग रोल प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस बार हिंदी का या लैंग्वेज का भी ऐसा रोल रहा है। बच्चों से जो कंपटीशन में जा रहे हैं, देखिए सिलेबस उन्होंने दिया और इक्वल मार्क्स दे रहे हैं। उन्होंने हिंदी का नंबर ऐसा नहीं कि लॉ के क्वेश्चन का मार्क्स ज़्यादा था, हिंदी का कम था। और 30 मार्क्स मतलब 30% था पेपर के अंदर। आप 30% को इग्नोर करके 70% में, जब 75% की कट ऑफ तो आप 30% इग्नोर नहीं कर सकते। तो इग्नोरेंस जो है वो भी कई बार भारी पड़ जाता है। बिल्कुल सर, मतलब हम ये कह के चलेंगे कि हम आपके साथ जो लैंग्वेज के पेपर हैं, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज के पेपर है, उसको भी फोकस करके चलना है। और तभी आप एक तरीके से डिसाइडिंग रोल, जैसा कि मैंने बताया कि अदर स्टेट में भी होता है जीएस का, और वैसे हिंदी का यहाँ पर डिसाइडिंग रोल रहता है। अमित सर हमारे साथ हैं। देखिए क्यों सर डिस्कस क्या करते हैं कि भाई लैंग्वेज पर सर क्लासेस होनी चाहिए प्रॉपर हमारे इंस्टीट्यूट में। क्यों लैंग्वेज को फोकस करते हैं, आप बेस्ट फैकल्टी देने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज पर रहे, क्योंकि 15 क्वेश्चन वो 15 इंग्लिश के क्वेश्चन, उसकी वैल्यू हम सर समझ रहे हैं। तो बार बार फोकस करते हैं और हमेशा जो है टीचर्स कहते हैं भाई पढ़ाना है, हमें पूरा कंप्लीट कराना है, केवल 70 में नहीं जाएगा बच्चा। ये क्लास में कई बार अमित सर ने इस तरह की बातें कही, डिस्कस की। अब यही बात है कि बच्चे उसको कितना
सीरियसली लेते हैं नहीं लेते हैं, फिर उसी पर रिजल्ट आपका डिपेंड कर जाता है। मतलब ये बच्चों के लिए ये है कि अभी इस बात को भविष्य में जो भी जिस भी स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जहाँ पर जीएस का रोल है, जहाँ पे जीएस है, जहाँ पर अन्य लोकल लॉज हैं और जहाँ पर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में जो है या जीएस है या जैसे झारखंड को लेकर लोकल लैंग्वेज है, तो उन पर विशेष ध्यान देने की मैं आवश्यकता यही बात बच्चों से भी कह रहा था कि अमित सर लगातार इस चीज़ पे फोकस करते हैं, क्लास में भी वो क्लास में बताते हैं कि आप करते रहिए, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते। अगर नहीं ध्यान देंगे तो भाई टीचर का एक्सपीरियंस कैसे आपके काम आएगा। है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बच्चों के यहाँ पे